करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू नहीं, क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है यह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान। जग का मेरा
का है, मेरा 2 दिन का, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। मेलो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गले। मेलो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन्हें मोती लूटे बस माला माल हुए। धन दौलत के बने को जाए आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने को जाए आखिर वो कंगाल हुए। ओ जिन्हें मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन्हें मोती लूटे बस माला माल हुए। धन दौलत के बने को जाए वो तो कंगाल हुए। आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खड़ी खड़ी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खड़ी खड़ी। ले लो रे कोई राम को प्यारा, ले लो रे कोई राम को प्यारा, और मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम को प्यारा, सो बचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम परिकर के समस्त सदस्य, मित्रगण, बंधु बांधवगण, संबंधीगण, इस कथा को विज्ञान के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक में सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे दास के श्री राहुल कृष्ण जी चैनल पर आप सभी भक्तगण, जो भी देश विदेश से सुन रहे हैं, मेरे साथ संगत कर रहे सभी संगीत के साधकगण, सभी वैदिक आचार्यगण, मेरे साथ सहयोग कर रही समस्त साउंड की टीम, कैमरे की टीम, आप सभी भक्तों को, सभी मातृशक्तियों को व्यासपीठ से मेरा सादर जय सिया राम। आज 9वां दिन है, थोड़ी आवाज़ 9वें दिन की आनी चाहिए। जय सिया राम। कंजूस से करते हैं। एक तरफ देखिए, सबरी मैया कभी भी भगवान की पूजा नहीं करती हैं, कभी भी भगवान का 24 घंटे माला जप नहीं करती हैं, कोई स्तोत्रों का पाठ नहीं करती, क्योंकि भीलनी जाति में पैदा हुई वो बालिका, वो वेद वेदांतों को नहीं जानती। उसने गुरु चरणों की सेवा की और बड़ी भाव से, निष्ठा से गुरु चरणों में प्रीति की, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, बिटिया तुझे राम मिले, और गुरु की वाणी में विश्वास कर लिया। गुरुवाणी में जिसे विश्वास हो जाए, राम मिलेंगे ही मिलेंगे। मतंग मुनि ने कहा है ना कि गुरु जी कह के गए हैं, बिटिया तुम यहीं प्रतीक्षा करना, राम चल के आएंगे तुम्हारे पास। संशय नहीं किया, क्योंकि मेरे गुरु जी का
ये वाक्य है, गुरुजी ने कहा है तो राम जरूर आएंगे। अब वो सोच लेती हम तुम जैसा, हम अब जैसा सोचते कि राम भला किसी के यहाँ चल के आते तो नहीं मिलने वाले। निष्ठा पक्की थी, इरादा बड़ा मजबूत था। सच कहूं, जब राम की प्रतीक्षा श्रेष्ठ हो जाए तो राम आपकी पूजा नहीं देखते, राम आपकी भक्ति नहीं देखते, राम आपका भाव देखते, निर्मल मन देखते। रावण ने कितने स्तोत्र बना दिए भोले बाबा के, कितनी पूजा करी, दिन रात तपस्या करता है, पर किसी ने रावण को भक्त नहीं कहा। परंतु भले ही ब्राह्मण कुल में रावण ने जन्म लिया, तब भी लोग दैत्यराज रावण कहते हैं, पापी रावण कहते हैं, दुराचारी रावण कहते हैं। और सबरी ने तो ब्राह्मण कुल में जन्म भी नहीं लिया, सबर जात में पैदा हुई, भीलनी जाति की। पर राघव ने उनके मुख के जूठे फल खा लिए और ये बात श्रेष्ठ कर दी समाज के लिए। याद रखिएगा, राम के लिए तो सब प्यारे हैं, राम उन्हीं को प्रेम करते हैं जिनका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहिबा। इसीलिए सबरी को लोग भक्त कहते हैं। हम लोग कहते हैं भक्त मां सबरी, पर भक्त रावण नहीं कहते। राम कथा यही बताना चाहती है बंधुओं माताओं कि भगवान के लिए मन निर्मल हो जाए। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, भगवान निर्मल मन है। सबरी मैया को गुरुजी बता के गए थे कि जब राम जी और लखनलाल जी आपके सम्मुख आएंगे तो पहचानोगी कैसे, कभी देखा तो है नहीं राम जी को, कैसे पता चलेगा कि यही राम है जो आए हैं। कोई भी ऐसे तमाम आएंगे, किसे जान पाओगे, तुमने तो कभी नहीं देखा। तो परिचय बता के गए थे गुरुजी। क्या देखना उनमें, क्या परिचय देखना कि तुम्हें लग जाए कि ये राम जी ही हैं। पहला परिचय कहा था सरसिज लोचन बाहु विशाला। भगवान के नेत्र सरसिज कमल जैसे होंगे, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं ऐसे कमल के नेत्रों, कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र होंगे भगवान को, बिल्कुल कटाक्ष नेत्र। मेरे राघव जी के हैं, आप जब गौर से देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही कटाक्ष चित्रमन वाले हैं, जिन्हें देख ले घायल कर देते हैं। बहुत ही छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं। इनको 3 दिन बढ़िया माल नहीं खिलाया तो चौथे दिन इनका गाल चिपक जाता है, मैंने अनुभव किया। राठौर जी के यहाँ तो गलफुल्ले ठाकुर बन के बैठे, खूब चकाचक माल खा रहे हैं महाराज, खूब आनंद से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये प्रत्यक्ष है। जब आप सेवा करेंगे ना अपने ठाकुर की, तो आपके भगवान भोग भी लगाएंगे, आप उन्हें सुलाएंगे तो वो सोएंगे भी। आपको चिंता होनी चाहिए, जैसे अपने रूम की लाइट बंद करके सोते हैं, नींद नहीं आ रही, लाइट ज़्यादा है, ऐसे ही भगवान के प्रति चिंता करिए। भगवान आपके रूम पे, आपके मंदिर में लाइट जल रही है ना, आपको चुभ रही होगी, इसलिए बंद कर दीजिए। ये भावना होनी चाहिए। नहीं मानेंगे तो पत्थर है महाराज, विग्रह अष्टधातु है। सबरी को परिचय बताया गुरुजी ने, सरसिज नेत्र होंगे। कैसे? सरसिज लोचन बाहु विशाला, कमल के पंखुड़ियों के समान जिनके नेत्र होंगे। जैसे ही देखती हैं मैया भीलनी सबरी बूढ़ी हो गई है, पर मैया सबरी देखती है कि जो सामने से आ रहे हैं, पहला इनका गुणते तो देखूं क्या गुरुजी ने जो कहा है वो मिल रहा है। तो क्या देखा कि गुरुजी ने कहा था कि इनके नेत्र कमल जैसे होंगे, नवकंज लोचन। देखा तो महाराज बिल्कुल मिलते जुलते से ये एक गुण तो मिल गया, क्योंकि रोज सबरी पुष्प बिछाती हैं, रास्ता बदौरती हैं, राम राम रटती रहती हैं। जब देखा दूर से कि आ रहे हैं, ये राम ही तो नहीं आ गए मुझे दर्शन देने, पर ऐसे कैसे मानूं, तो मिलाने लगी तो पहला गुण मिल गया। फिर कहा दूसरा गुण क्या होगा? बाहु विशाला, उनकी बड़ी बड़ी बाजुएं होंगे, विशाल बाजू वाले होंगे। कैसे होंगे? आजान बाहु होंगे। देखा तो महाराज बड़ी बड़ी भुजाएं हैं जो आजान बाहु हैं। गौ माता को आजान बाहु, दूसरा गुण भी मिल गया। तीसरा गुण क्या होगा? जटा मुकुट। जब आएंगे राम जी ना, उस समय उनकी जटाएं होंगी, जटा का मुकुट धारण कर रखा होगा, जटाएं ही मुकुट जैसी सुशोभित हो रही होंगी। मैंने कहा था ना कल, अरण्य कांड की कथा जब आप सब सुन रहे थे प्रारंभ की, अभी भी अरण्य कांड में ही है।
तब भी आपने सुना होगा प्रारंभ में खरदूषण के वध करने के पूर्व भगवान ने जट जूट बांचत सोह जो, ऐसे भगवान श्री राम देखा तो तीसरा गुण भी मिल गया। फिर कहा चौथा गुण क्या होगा? गुरु जी बता के गए हैं उर बरमाला, उर बनमाला, बनमाला धारण करी होगी, एक दिव्य माला पहन रखी है। जानती तो है नहीं माँ सबरी की वनमाला क्या होती है, सोची कि जब आएंगी तभी पूछूंगी। जैसे ही पास में आ गए तो राम जी कहते हैं अरे माँ सबरी कैसी हो? कहते हैं वो सब बाद में बात करूंगी, पहले ये बताओ ये जो तुमने माला पहन रखी है ये कौन सी माला है? अभी बात नहीं करती, कहती है कि जब मेरे राम होंगे तभी बात करूंगी, राम नहीं होंगे तो क्यों बात करूं? कहती है भैया पहले आप ये बताओ ये जो माला पहन रखी, अभी राम नहीं कह रहे हैं क्योंकि परिचय पूरा कंफर्म नहीं हुआ ना, जो डिटेल बता के गए गुरुजी उसे मैच करा रहे हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जैसे ही मेरी माँ सबरी ने पूछा तो मेरे राम मेरे राघव कहते हैं माँ ये वनमाला है, हम वनवासी राम है ना, इसलिए हमने वनमाला ही धारण कर रखी है। सुना तो हर्षित हो गई, चौथा भी गुण मिल गया, अब एक और मिल जाए तो मैं जाना चाहूंगी ये मेरे राम है। उसी समय पंचम स्मरण आया, श्याम गौर सुंदर दो भाई। अकेले नहीं आएंगे सबरी, जब राम तुम्हारे पास आएंगे तो एक तो श्याम वर्ण होंगे, छोटे वाले अनुज गौर वर्ण होंगे। देखो तो एक साध में भी है और दूसरे वाले गौर वर्ण भी है। हर्षित हुई, मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। चरणों में लौट गई और माँ सबरी जैसे ही चरणों में लौटी भगवान ने उठाया और उनके आंसू पोछे, रोदन कर रही हैं हर्षित होकर के। जब व्यक्ति अति आनंद में होता है तब भी अश्रु निकल जाते हैं। आज माँ सबरी के जीवन में ऐसा अनुग्रह मेरे राघव ने किया कि विधि स्तुति करूं तुम्हारी। भगवान ने समय का ध्यान रखते हुए मैं चरित्र को लेकर चलूं। भगवान ने कहा मैया तुम्हारी कोई स्तुति की जरूरत नहीं है, बस हमारा भाव था कि हम यहीं से जा रहे थे, हमें लगा यहाँ एक मैया रहती है, उनको मिलते हुए चले। राम तो भूमिका बनाते हैं भक्त के ऊपर करुणा करने की, ये थोड़ी ना कहेंगे कि दर्शन देने आए थे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान ने दर्शन दिया, कहती हैं भगवान मैं अधम जाति में पैदा हुई हूँ, अधम जाति में जड़मति भागी, मैं जड़मती हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है, मैं नहीं जानती आपकी पूजा कैसे करते हैं, सेवा कैसे करते हैं, इसलिए मुझसे त्रुटि हो तो आप क्षमा करिएगा, मैं मतिमंद हूँ। गोस्वामी बाबा ने कहा भगवान के चरणों में बार बार प्रणति करती हैं। मीठे मीठे फल जो चुन चुन के लाती थी ना, कैसे चुनती थी? जाती थी एक वृक्ष का फल तोड़ती थी, चखती थी, अगर मीठा है तो उस वृक्ष के फल लेती थी दो चार, नहीं तो छोड़ देती थी। अगर खराब है तो उस पूरे वृक्ष के फल वो लेती ही नहीं थी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि केवल बेर ही खिलाए थे, ये तो हम लोगों ने बना लिया। वन में सुंदर सुंदर जो भी फल होते हैं वो सब महाराज चुन चुन के मीठे मीठे फल लाते, भोग लगाती हैं। भगवान ने पाया और अंत में कहा भगवान मेरे जीवन में भक्ति का संचार हो जाए, ऐसी करुणा करिए। भक्ति के बिना नर तो भगत हीन नर सो नहीं कैसे। इसलिए भगवान ने कहा कि भक्ति के बिना नर पशुवत होता है। हरि भामिनी यहाँ दर्शन किया जाए, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता। भामिनी शब्द से संबोधन कर रहे हैं किसे? सबरी को, जो बुढ़िया है, 80 वर्ष की बुढ़िया, जिसका महाराज मुखमंडल कंपित होता है, वाइब्रेट हो रहा है जिसका शरीर, जिसके शरीर में हलचल है, कंपन है, ऐसी बूढ़ी माँ से भगवान क्या कहते हैं? हरि भामिनी। भामिनी कहते हैं जो नव यौवना हो, जो सर्वांग सुंदरी हो, उसे भामिनी शब्द से संबोधित किया जाता है। राघव ने जैसे कहा सुन भामिनी बात, मेरी बात सुनो भामिनी। सबरी लज्जित हो गई, कहती है भगवान मुझ बुढ़िया को आप भामिनी कह रहे, ऐसा क्या है भामिनी आपने संबोधन कर दिया? राम जी ने कहा सबरी, अरे माँ
मुझे दुनिया के स्वांग अच्छे नहीं लगते। दुनिया वाले कितना भी सज सवर जाए, जिसका मन नहीं सजा, मन मलिन है, ऊपर खूब सजावट करी, वो मुझे सुंदर नहीं लगता। आपका मन सुंदर है, इसलिए आपको मैं भामिनी कह रहा हूँ। मेरी दृष्टि में बाहर की काया की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, मुझे तो आपके अंदर की सुंदरता दिख रही है। और राघव ने भामिनी शब्द से संबोधित की। भगवान श्री राम ने सबरी मैया को नवधा भक्ति प्रदान करी। इनको मैं प्रकट करके विधिवत तो विस्तार से नहीं कहूँगा, लेकिन नवधा भक्ति के क्रम को गोस्वामी बाबा ने गाया है, तो हम आप थोड़ा सा गाएं। कितना सुंदर गोस्वामी बाबा गा रहे हैं, और इन चौपाइयों को जरूर ही गाना चाहिए, जिससे जीवन में नवधा भक्ति का संचार हो। जय भगते संतन कर संगा भगते संतन कर संगा और इसके बाद सच्चिदानंद जी की ट्रेन है, 2 मिनट में राम जी को प्रणाम कर लीजिए और फिर आप निकल जाएंगे। 9:30 ट्रेन है। बाकी मैं आप सबको फूल होली का आनंद दिलाऊंगा, सभी लोग अभी यहीं रहेंगे। सच्चिदानंद जी केवल 2 मिनट में एक सुंदर सा भाव राम जी के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर इसके बाद शुक्ला जी की ट्रेन है, निकलने वाले हैं, तो आप सभी भाव से जल्दी ही आनंद ले भाव के साथ। सब मिली जय जयकार, सब मिली जय जयकार। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सावन की घड़ी काशी प्राण में पड़ी, सावन की घड़ी काशी प्राण में पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे सावन की घड़ी। इतने भी मत बजा दीजिएगा कि मन बदल जाए कि जाना ही नहीं है। जी को लेके प्रवेश करें अंदर। अभी व्यास भोजन का क्रम है, आचार्य जी सूचना देंगे। उसके बाद राम जी और जानकी जी पुनः पधारेंगी, केवल राम और जानकी जी। तो जिन्होंने दर्शन नहीं, बेटा बेटी नहीं लगा, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। हम सभी राम जी की दिव्य फूल होली का आनंद बड़े ही भाव से मस्ती में झूमेंगे, गाएंगे भी, नाचेंगे भी और आनंद भी लेंगे। शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। सुने
हरि नाम कमाया, जिसने हरि नाम कमाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। सब छूट जाए, दुर्गुण और दोष सब छूट जाए, चमके भाग्य सितारा, चमके भाग्य सितारा। जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, हरि नाम कमाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। अवध बिहारी सरकार आप सबके बीच होली खेलने आने वाले हैं, इसलिए मोबाइल में बहुत सजोना मत छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइव चल रहा है कार्यक्रम। श्री राहुल कृष्ण जी सर्च करके सब्सक्राइब कर लो। उसमें अगर आप मोबाइल देखते रहोगे तो सबरीन को दिखाएंगे हमारे राजा भैया, तो आप मोबाइल लगाते खड़े रहोगे, मुंह नहीं दिखेगा आपका। इसलिए आनंद लो, उसी वीडियो को कट करके डाल लेना जो यूट्यूब में चल रहा है। आप सभी लोग होंगे मेरे साथ, जय हो। ऐसे घूमना नहीं, थोड़ा आनंद में घूमना मेरे साथ। और रघुनंदन के रघुनंदन, रघुनंदन के होरी रघुनंदन, और रघुनंदन के होरी रघुनंदन, रघुनंदन के होरी रघुनंदन, अम्बे रघुनंदन, 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 रघुनंदन खेले रहे होली 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 रघुनंदन। गुलाल लाल भय बादल, गुलाल लाल भय बादल, उड़द गुलाल लाल भय बादल, गुलाल लाल भय बादल। अब देखिए जिन्होंने फूल ले रखे मेरी तरह उठा लीजिए, और राघव जी की तरफ छोड़ना है आप सभी को, राघव जी आपकी तरफ छोड़ेंगे। उड़द गुलाल लाल भय बादल, और मारत भर भर के ढोली, मारत भर भर के ढोली, रघुनंदन रघुनंदन खेले रहे होली रघुनंदन, रघुनंदन खेले रहे होली रघुनंदन। जय हो। होली के सिया की जय हो।
ललकारे हैं रघुनंदन। सिया जू है गोरी गोरी हो, सिया जू है गोरी गोरी हो, सिया जू है गोरी गोरी, सिया जू है गोरी गोरी। रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन, रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन। ओह मेरा रघुनंदन, मेरा रघुनंदन, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन, रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन, रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन। कितने लोग लटा पटा हुए थे पिछली बार? तब बाके बिहारी ने किया था, इस बार और आनंद लीजिए भाव से मेरे साथ। अवध बिहारी की रेख छटा, अवध बिहारी की रेख छटा, अवध बिहारी की रेख छटा, अवध बिहारी